हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समुच्चयों का सर्वनिष्ठ कैसे ज्ञात करते हैं यानी इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। क्या होता है इंटरसेक्शन, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको सभी को उदाहरण के माध्यम से और इसकी डिफिनीशन क्या है ये समझा जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर यहाँ देख रहे हैं कि समुच्चयों का सर्वनिष्ठ यानी कि प्रतिच्छेद इंटरसेक्शन जिसको कहा जाता है क्या होता है। इसके लिए दो या दो से अधिक समुच्चयों के उभयनिष्ठ अवयवों के समुच्चय को हम क्या कहते हैं, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ कहते हैं यानी इंटरसेक्शन कहते हैं। यानी जितने भी समुच्चयों के बीच हम सर्वनिष्ठ ज्ञात करने की कोशिश कर रहे हैं या ज्ञात करना चाहते हैं, उनमें जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, उभयनिष्ठ अवयव हैं, उनका एक समुच्चय तैयार कर दिया जाए तो उसी को क्या कहा जाएगा, सर्वनिष्ठ समुच्चय कहा जाएगा। समुच्चय ए और बी के सर्वनिष्ठ को ए इंटरसेक्शन बी, देखिए यूनियन में क्या था, आप ऐसे लगाते थे, यू जैसा बना दिया जाता था तो ए यूनियन बी हो जाता था। अब इंटरसेक्शन में क्या होगा, इसी का उल्टा करना है, मतलब आपको ऐसे करना है, ए इंटरसेक्शन बी, तो ये साइन लगाया जाएगा किसके लिए, इंटरसेक्शन के लिए। तो ए इंटरसेक्शन बी से निरूपित किया जाता है, इसे सर्वनिष्ठ यानी ए सर्वनिष्ठ बी या ए इंटरसेक्शन बी हम लोग पढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक विशेष स्थिति की भी चर्चा की गई है कि दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन रिक्त समुच्चय है। यदि ऐसा हो जाए कि कहीं पर दो समुच्चयों का इंटरसेक्शन किया जाए और वो रिक्त समुच्चय आ जाए तो उन समुच्चयों को हम क्या कहते हैं, परस्पर वो क्या हैं, असंयुक्त समुच्चय हैं। क्या हैं, असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। इंग्लिश में उनको कहा जाता है डिसजॉइंट सेट्स। तो ऐसे दो समुच्चय जिनका इंटरसेक्शन एक इम्पटी सेट आता है यानी रिक्त समुच्चय आता है, उनको हम लोग डिसजॉइंट सेट यानी असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। इसके बहुत से एग्जाम्पल्स हैं तो जो कि आगे भी आपको बताए भी जाएंगे। तो आइए इसकी डिफिनीशन देखते हैं। समुच्चय ए और बी का सर्वनिष्ठ उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो ए और बी दोनों में हैं। इसको हम सांकेतिक रूप में या प्रतीकात्मक रूप में कैसे लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी क्या सेट है, तो द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। यानी कि x इस प्रकार है कि x a में उपस्थित है और x b में भी उपस्थित है, तब वह a इंटरसेक्शन b में उपस्थित होगा। यानी अगर कोई अवयव a इंटरसेक्शन b में उपस्थित है तो हमारे पास ये बात निश्चित हो जाती है कि वह a में भी है और b में भी है। अब इसका देखिए हम लोग वेन डायग्राम के माध्यम से इसको समझते हैं कि जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ये समुच्चय है और एक ये समुच्चय है, इसको सर्कल से नोट किया जा रहा है। दोनों समुच्चयों में कुछ भाग कॉमन है। कौन सा भाग, ये भाग क्या है, कॉमन नजर आ रहा है। और कॉमन का मतलब क्या, उभयनिष्ठ है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी यही दर्शा रहा। तो आपको यहाँ देख सकते हैं, यहाँ छायांकित किया गया है। तो इस छायांकित भाग क्या प्रदर्शित करता है, ए इंटरसेक्शन बी प्रदर्शित करता है। अब आइए इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक सेट है जिसमें है 2, 4, 6, 8, 10 और बी के एलिमेंट्स हैं 1, 3, 8, 4, 6। तो बताइए दोनों में कॉमन क्या हुआ। तो देख सकते हैं 4, 4, 6, 6, 8, 8। तो 4, 6, 8 कॉमन है, तो इसीलिए आप देख सकते हैं यहाँ क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू आ गया, जो एक सेट आया जिसके एलिमेंट्स क्या हो गए, 4, 6 एंड 8। हम इनको क्रम बदल करके भी लिख सकते हैं, 6, 4, 8 या 8, 4, 6 ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक दूसरा एग्जांपल है जिसमें सेट एक्स है और सेट वाई है। तो सेट एक्स जो है उसके एलिमेंट्स हैं स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, एंड सेट वाई है जो उसका एलिमेंट एक फाई है। ध्यान दीजिए कि ये वाई जो है एक इम्पटी सेट नहीं है, ये एक सिंगल्टन सेट है, यानी कि ये एक रिक्त समुच्चय नहीं है, ये एक एकल समुच्चय है, क्योंकि फाई जो है वो इसका क्या है, एक अवयव है।
ठीक है, रिक्त समुच्चय में केवल फाई लिखा जाता है, या फिर हम लोग इस तरीके से करली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं लिखते हैं तो वो रिक्त समुच्चय माना जाता है। इसे हम रिक्त समुच्चय नहीं कहेंगे। यहाँ पर फाई क्या है, एक एलिमेंट के रूप में काम कर रहा है। तो यहाँ पर x एंड y दो सेट्स हैं। आप देख सकते हैं क्या दोनों में कुछ कॉमन है? बिल्कुल कोई कॉमन नहीं है। तो कोई कॉमन नहीं होने पर क्या आया, x इंटरसेक्शन y इक्वल्स टू इम्पटी सेट। इम्पटी सेट आ गया। अब आपने देखो यहाँ पीछे पढ़ा हुआ था कि यदि दो समुच्चयों का इंटरसेक्शन किया जाए और फाई आ जाता है तो हम क्या कहते हैं, उन दो समुच्चयों को असंयुक्त समुच्चय यानी कि डिसजॉइंट सेट कहते हैं। तो यहाँ पर x एंड y आर डिसजॉइंट सेट्स। तो ये दोनों कैसे समुच्चय हैं, डिसजॉइंट हैं आपस में, यानी कि x और y असंयुक्त समुच्चय हैं। आइए आपकी स्क्रीन पे अभी और एक अच्छा एग्जांपल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 3 सेट्स लिए जा रहे हैं। ए जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4, बी के एलिमेंट्स हैं 2 3 4 9 एंड सी के एलिमेंट्स हैं 2 4 9 10। तो ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए इक्वल होता है। तो अगर हम ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो ए और बी में क्या कॉमन मिल रहा है आपको, 2 3 4 क्या है, कॉमन है। इसी प्रकार से अगर हम कहें ए और सी में क्या कॉमन है, तो ए और सी में आप देख सकते हैं कि 2 एंड 4 कॉमन है। जबकि बी और सी में अगर हम देखें तो बी और सी में क्या कॉमन मिल रहा है, 2 4 9 मिल रहा है। और अगर हम तीनों में कहें कि ए बी सी तीनों में कॉमन क्या है, यानी ऐसा कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो ए में भी हैं, बी में भी हैं और सी में भी हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू जो सेट है दिया गया है हमारे पास, उसमें क्या आ गया, 2 4, चूँकि देख सकते हैं 2 आपका वो तीनों में है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए आपको कुछ और अहम बातें बताई जा रही हैं कि जैसे कि हम लोग इंटरसेक्शन लिखते कैसे हैं। तो ये लिखने का ये तरीका हो गया, इस तरीके से यू जैसा चिन्ह हम लोग बनाते हैं। किसमें, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पर ऐसे होना चाहिए। तो ये तो यूनियन का है और इंटरसेक्शन के लिए क्या है, ये है। और इसको क्या पढ़ते हैं, ए इंटरसेक्ट बी, ए इंटरसेक्ट बी। और मीनिंग क्या निकलता है इसका, इसका मीनिंग निकलता है ए एंड बी। हाउ टू फाइंड एलिमेंट्स इन कॉमन टू बोथ, यानी ऐसे एलिमेंट्स हम लेते हैं जो कॉमन होते हैं। आइए इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो अच्छी प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट है, कुछ प्रमुख प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर देखा जा रहा है। जैसा कि आप फर्स्ट प्रॉपर्टी को यहाँ देख रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, यानी क्रम विनिमय नियम लागू होता है सर्वनिष्ठ संक्रिया में। फिर नेक्स्ट है साहचर्य नियम, इसमें लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी, उसको ब्रैकेट में किया गया है, फिर इंटरसेक्शन सी, और राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं कि बी इंटरसेक्शन सी को ब्रैकेट में करके फिर से ए इंटरसेक्शन किया गया। तो दोनों ही पार्ट बराबर हैं, दोनों ही साइड बराबर हैं, ये क्या है, साहचर्य नियम है। इसके बाद थर्ड है फाई इंटरसेक्शन ए, फाई इंटरसेक्शन ए इक्वल टू फाई आ जाता है। देखिए यहाँ पर फाई यानी कि रिक्त समुच्चय का जो नियम है वो ये है कि फाई का अगर हम किसी भी एलिमेंट समुच्चय में इंटरसेक्शन करते हैं तो क्या आता है, फाई आता है। चूँकि अगर हम कहें कि एक सेट ए है उसमें 5 एलिमेंट्स हैं और एक सेट फाई है, तो फाई में तो कोई एलिमेंट नहीं, तो कॉमन क्या होगा, कोई कॉमन नहीं हो। तो जाहिर सी बात है कि फाई और ए का जो इंटरसेक्शन होगा वो भी क्या होगा, फाई ही होगा, यानी कि इम्पटी सेट होगा। और अगर यू और ए की बात किया जाए, यू मतलब यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय, तो अगर यू और ए की बात किया जाए तो उनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, ए आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यू में तो सभी एलिमेंट्स होंगे और ए के सभी एलिमेंट्स यू में हैं, तो फिर कॉमन क्या हुआ, तो यू और ए में कॉमन क्या हुआ, वही ए के सभी एलिमेंट्स कॉमन हो गए, तो वही ए आ गया। क्योंकि हो सकता है कि यू में ए से अधिक एलिमेंट्स हों, इसीलिए यहाँ पर यू इंटरसेक्शन ए किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है। फिर वर्गसम नियम क्या है, यानी कि अगर हम दो बार एक सेट का यानी आपस में ही अगर हम इंटरसेक्शन करें तो वही समुच्चय प्राप्त हो जाता है, यानी कि ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए आ जाता है। अब यहाँ पर एक और भी नियम बताया जा रहा है, वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जिसको बंटन नियम कहते हैं। तो यहाँ पर बंटन नियम जो बताया जा रहा है,
तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ये जो नियम यहाँ पर बताया जा रहा है ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, यानी यूनियन पर इंटरसेक्शन का वितरण किस प्रकार से होता है वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी ब्रैकेट में लिखा हुआ, ध्यान देंगे यहाँ पर। तो इसको हम कैसे समझेंगे, इसका मतलब एक ये भी होता है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये इसका विस्तार रूप भी कहा जा सकता है। वितरण नियम है, चूंकि ये वितरित हो रहा है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इंटरसेक्शन यूनियन पर क्या हो रहा है, वितरित हो रहा है। इसी प्रकार से यूनियन भी इंटरसेक्शन पर वितरित होता है। यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो ये है कि इंटरसेक्शन यूनियन पर वितरित हो रहा है। तो आशा है कि आपको ये सभी चीज़ें समझ में आई होंगी।